हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ते हैं। इंडेक्स इन डेटाबेस आर यूज्ड टू हेल्प फास्टर रिट्रीवल ऑफ डेटा व्हेन यूज्ड सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट नॉर्मली हम डेटाबेस से रिकॉर्ड्स फैच करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो सोचो आप, अब डेटाबेस में 5-10 रिकॉर्ड्स है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर आप सोचो 10,000 रिकॉर्ड है, लाख रिकॉर्ड्स है, करोड़ रिकॉर्ड्स है। अगर उसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन वाला रिकॉर्ड चाहिए कि भाई मुझे ये एम्प्लॉय आईडी वाला रिकॉर्ड चाहिए, या जिसकी सैलरी 10,000 है वो चाहिए, या फिर जिसका डिपार्टमेंट आईडी 25 है वैसे रिकॉर्ड्स चाहिए। अगर इस तरीके के रिकॉर्ड्स अगर फैच करने और डेटाबेस की साइज़ बहुत बड़ी है तो हमारी क्वेरी स्लो पड़ जाएगी। तो उस केस में हमें इंडेक्स हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो हम समझते हैं पहले। तो ये मैंने एक बुक की लिंक यहाँ पर रखी हुई है। एक मिनट, इसको कॉपी करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं। दोस्तों ये एक ई बुक है। अब नॉर्मली हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं, राइट, तो बुक में पहले क्या होता है, कंटेंट्स होता है। फिर उसके बाद एक्चुअल मतलब कंटेंट्स में क्या होता है कि चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 2 3 इस तरीके से, राइट। और उसके बाद क्या होता है, एक्चुअल चैप्टर्स होते हैं और उसका कंटेंट। और लास्ट में क्या होता है, इंडेक्स होता है, राइट। ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, राइट। तो इंडेक्स में क्या होता है कि टॉपिक वाइज अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट होती है और उसके अगेंस्ट में पेज नंबर्स होते हैं। तो वो जो टॉपिक्स है, कीवर्ड या टॉपिक जो भी बोला, उसका असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट होता है और उसके अगेंस्ट में पेज नंबर्स होते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरीके का इंडेक्स है। उससे क्या फ़ायदा अपने को मिलता है, हमको स्पेसिफिक अगर टॉपिक पे जाना है, स्पेसिफिक कीवर्ड को देखना है, तो हम वो इंडेक्स में देखेंगे कि भाई ये टॉपिक कौन से पेज पे है, राइट। तो हमको अगर पेज नंबर मिल जाता है तो हम डायरेक्टली वही पेज नंबर पे जंप करते हैं। तो चलो इसमें जस्ट वही चीज़ हम देखते हैं। ये एक बुक है, राइट। और बुक में हमने ये कंटेंट्स है चैप्टर वाइज, एंड उसके बाद एक्चुअल चैप्टर्स एंड उसके कंटेंट, राइट। अब मैं लास्ट में इसको जंप करता हूँ इंडेक्स जहाँ पर है, राइट। ये इंडेक्स आ गया। अब इंडेक्स आप देखो, ए से स्टार्ट है, सी से मतलब ABCD इस तरीके से सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉपिक, राइट। तो वो यहाँ पर डिफाइंड है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ देखो आप पेज नंबर है, राइट। देख पा रहे हो, राइट। तो ये सारे पेज नंबर है। अब टॉपिक और उसका पेज नंबर, सपोज हमको ये टॉपिक पे है, तो ये टॉपिक पे जाना है तो हम क्या 11 नंबर के पेज पे जाएंगे, राइट। डायरेक्टली हम वो 11 नंबर के पेज पे जंप करेंगे। सेम वे हमें कोई दूसरा टॉपिक है जानना है तो हम डायरेक्टली वहीं जंप करेंगे। तो यहाँ फॉर एग्जांपल ये जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन है, 97 नंबर के पेज पे है, राइट। तो हमको जाना होगा तो हम एक एक लाइन नहीं रीड करेंगे, हम डायरेक्टली 97 नंबर का पेज जहाँ पर होगा वहाँ डायरेक्ट जंप करेंगे, राइट। ये 102 और ये 99 98 और 95 90। सो 97 अभी यहाँ पर ये बुक प्रीव्यू में है तो यहाँ पर नहीं शो करा है, पर यहाँ पर 97 नंबर का पेज होगा, वहाँ आप जंप करोगे और वो टॉपिक डायरेक्टली पढ़ सकते हो, राइट। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या हुआ इंडेक्स में, अगर हम इंडेक्स नहीं होती तो क्या करते, हम लाइन बाय लाइन पूरी बुक पढ़ते। और हमको फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर पढ़ना होता तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते पूरी बुक, और जहाँ हमको मिलता तब जाके मतलब वो 100 पेज 96 पेज पढ़ लेते, उसके बाद हम 97 पे आते और तब हमको वो चीज़ मिलती। पर यहाँ पर दोस्तों इंडेक्स की वजह से क्या हुआ कि हमको डायरेक्टली पेज नंबर मिल गया और हमने डायरेक्टली वही पेज पे जंप किया, राइट। तो ये बेनिफिट है इसमें। तो सेम चीज़ डेटाबेस में भी अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है देखते हैं। अब जैसे हमारा एम्प्लॉय टेबल है, राइट।
तो उसमें हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, राइट। अब यहाँ पर आप देखो कि ये पूरा टेबल है, 10 रो है, और ये क्या है, एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा है कि भाई ये फर्स्ट रो है तो 0001 एड्रेस पे है, सेकंड रो है वो 0002, इस तरीके से 10 रो का मैंने फिजिकल एड्रेस लिख लिया है, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ इंडेक्स डिफाइन नहीं करे हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे 72,000 सैलरी वाला एम्प्लॉय, सैलरी जिस जिस एम्प्लॉय की है वही रिकॉर्ड चाहिए, 72,000 फॉर एग्जांपल। तो सिलेक्ट क्वेरी हम लिखेंगे क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 72,000, राइट। तो जो डेटाबेस का क्वेरी, डेटाबेस इंजन या क्वेरी ऑप्टिमाइजर बोल लो, क्या करेगा, वो 1 बाय 1 सारी रो देखेगा और उसमें चेक करेगा, अच्छा सैलरी है 72,000, ओके, नहीं है यहाँ पर भी नहीं है, ऐसा 1 बाय 1 वो हर एक रो चेक करेगा। फिर यहाँ पहुंचेगा तब उसको मिलेगा, अच्छा ये 9th एम्प्लॉय आईडी, तो ये रिकॉर्ड इसको रिजल्ट में चाहिए, फिर आगे देखेगा, जब तक पूरा टेबल खत्म नहीं हो जाता वो पूरा स्कैन करेगा, राइट। तो इस तरीके से वो पूरा स्कैनिंग करेगा, और ये पूरा स्कैन करेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, राइट। तो क्वेरी हमारी स्लो हो जाएगी। पर अब आपने सपोज इंडेक्स डिफाइन किया है सैलरी कॉलम पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम अभी यहाँ पर सैलरी कॉलम पे सर्च कर रहे थे, राइट। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल सैलरी कॉलम पे हमने इंडेक्स क्रिएट किया है तो वो हमारे लिए रिट्रावल फास्टर हो जाएगा। कैसे, देखो ये इंडेक्स है, मैंने सैलरी कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करा, तो इंडेक्स क्या करता है, और ये सैलरी कॉलम पे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सैलरी का असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जांपल, यही जो सैलरी कॉलम है यहाँ पर ऊपर टॉप पे, वही सैलरीज यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, और इसके आगे ये फिजिकल एड्रेस है, राइट। तो यहाँ आप देखो ये 55,000, तो यहाँ 55,000 जो सैलरी थी उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, 0003, तो वो यहाँ पर नोट किया है। फिर सेम चीज 60 उसका 60,000 का, तो उसका 0006, और उससे पहले ये भी है, ओके, तो 001 और उसके बाद 006 दोनों, फिर 65,000, इस तरीके से पूरी मैपिंग। तो ये क्या होगा, फिजिकली इंटरनली डेटाबेस क्या करता है, जब भी हम इंडेक्स करते हैं तो इस तरीके से जो जिस कॉलम पे हमने इंडेक्स किया है, क्रिएट किया है, उस कॉलम की लिस्ट होगी और उसके अगेंस्ट में उसका फिजिकल एड्रेस होगा। फिर जब भी हम क्वेरी ऑप्टिमाइज डेटाबेस इंजन जब भी हम क्वेरी रन करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर हमने सिलेक्ट इंडेक्स क्रिएट किया है और हमने ये क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू, या 90,000 लिखा है, पर फॉर एग्जांपल हमारा जो था हमने बात करी थी 72,000, तो वो क्या करेगा, यहाँ देखेगा, अच्छा 72,000 है, 72,000 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर यहाँ देखा उसने, यहाँ 72,000 है, तो उसने देखा कि 0009 एड्रेस पे, तो वो जो क्वेरी ऑप्टिमाइजर या डेटाबेस इंजन क्या करेगा, सीधा यहाँ जंप करेगा और ये एड्रेस पे से जो भी रो है, डेटा है, वो ले फैच कर लेगा। फिर उसके बाद आगे देखेगा, अगर कोई और रिकॉर्ड भी है 72,000 वाला, तो वो उसका एड्रेस लेके वापस से यहाँ से वो रो फैच कर लेगा। तो इस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन होगा, और जब तक यहाँ 72,000 वाला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक, राइट। तो तो दोस्तों इसमें फायदा कैसे हुआ, यहाँ इंडेक्स तो ये पूरी रीड कर रहा है 1 बाय 1। तो दोस्तों ये जो ऊपर अगर हमने इंडेक्स नहीं क्रिएट करी है तो वो एक एक पूरा रो रीड करेगा, पर यहाँ पर क्या है कि अगर हमने इंडेक्स क्रिएट करी है तो इंडेक्स कॉलम ही रीड करेगा, और मैचिंग मिलता है तो उसके अगेंस्ट में वो एड्रेस पे जाके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही रीड करेगा। तो इस तरीके से क्वेरी फास्टर हो जाती है। और दूसरी चीज ये भी है दोस्तों इसमें कि अगर हमारा टेबल ये अब फायदा कब करेगा, अगर हमारा टेबल में जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत सारे हैं,
अब ये एम्प्लॉय टेबल में अगर 5-10 रिकॉर्ड है, उस केस में ये बेनिफिशियल नहीं है, राइट? क्योंकि 5-10 रिकॉर्ड है, उसको 5-10 रिकॉर्ड ही स्कैन करना है। उस केस में अगर हमने इंडेक्स क्रिएट करा है तो वो पॉसिबल है कि क्वेरी ऑप्टिमाइज़र इंडेक्स का यूज़ ना करे। वो पहले ही चेक कर ले कि भाई इसमें तो रिकॉर्ड्स ही कम है, तो मैं डायरेक्टली टेबल स्कैन ही कर सकता हूँ, राइट? तो उस केस में डेटाबेस इंजन का इंडेक्स ना यूज़ करके टेबल स्कैन कर सकता है। अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स है तो उस केस में क्वेरी ऑप्टिमाइज़र उसका जो भी एल्गोरिथम है इंटरनली, उसके हिसाब से वो उसको पता लग जाएगा कि भाई टेबल स्कैन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस केस में वो इंडेक्स का यूज़ करेगा। अगर हाँ इंडेक्स क्रिएट ही नहीं करा है तो ऑब्वियसली वो टेबल स्कैन कर फुल टेबल स्कैन ही करेगा, राइट? तो ये है चीज़ें दोस्तों। तो ये टेबल स्कैन और इंडेक्स स्कैन दो चीज़ें इसमें। टेबल स्कैन मतलब टेबल की रो वन बाय वन स्कैन करना, और इंडेक्स वाली जो इंटरनल टेबल है उसमें जाके वो इंटरनली एक एक इंडेक्स स्कैन करेगा और उसके बेस पे फिजिकल एड्रेस फैच करेगा और फिर वो फिजिकल एड्रेस पर जाके रिकॉर्ड फैच करेगा, राइट दोस्तों? अब चलो हम इसको एक्चुअल डेटाबेस के साथ देखते हैं। दोस्तों चलो हम देखते हैं हमारे एम्प्लॉइज टेबल में कितने रिकॉर्ड है। राइट, काउंट ले लेते हैं। नाइन 925। दोस्तों हमारे पास आई थिंक पहले 25-26 रिकॉर्ड ही थे, ये फिर मैंने एक स्क्रिप्ट से जनरेट किए हैं और यहाँ पर वो स्क्रिप्ट है, एक मिनट ये स्लो है, 9925 और ये स्क्रिप्ट ये रही। इस स्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने दोस्तों एडिशनल रिकॉर्ड्स जनरेट करे हैं, राइट? ये इंसर्ट है और ये वाइल लूप से मैंने ये रिकॉर्ड्स जनरेट करे हैं, तो ताकि हमारा रिकॉर्ड बेस काउंट बढ़ जाए, राइट? क्योंकि 25-26 रिकॉर्ड में हम ये चीज़ दिखा नहीं सकते थे, राइट? तो ये मैंने रिकॉर्ड बढ़ा दी है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 80,000 हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या? पहले तो देख लेते हैं, है, राइट? तो दोस्तों 80,000 अगर किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो तो ये मैंने सिलेक्ट क्वेरी उसके चलाई। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। चलो देखते हैं। ये मैंने यहाँ क्वेरी में जाके एग्जीक्यूशन प्लान सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस से ये एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे को ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्लान भी दिखाएगा, राइट? तो इसने क्या करा, ये सिलेक्ट क्वेरी चलाई और ये क्लस्टर इंडेक्स स्कैन पी के एम्प्लॉय नेम से जो क्लस्टर इंडेक्स स्कैन है, क्लस्टर इंडेक्स है उसको यूज़ करा है। देख लेते हैं, हमने तो कोई इंडेक्स बनाया ही नहीं था। पर दोस्तों जैसे हमने प्राइमरी की क्रिएट किया था तो उस प्राइमरी की पे ये ऑटोमेटिकली ये क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो गया है, तो वो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये यूज़ करा है, राइट? इस पे हम जाएंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट हुआ है। अब इस पे जाते हैं, डिटेल में देखते हैं। दोस्तों इस पे आप देखो, आप यहाँ पर 5th या 6th रो पे देखोगे एक्चुअल नंबर ऑफ रोज रीड 9925। तो दोस्तों हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स कितने हैं? 9925, राइट? मतलब 9925 रिकॉर्ड्स है हमारे। उतने रिकॉर्ड्स उसने रीड किए हैं रिजल्ट फाइंड करने के लिए, इस कंडीशन से मैचिंग रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए उसने इतने रिकॉर्ड्स रीड किए हैं, मतलब पूरा टेबल ही स्कैन करा है, राइट?
फिर नीचे उसके बाद क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ रोज फॉर ऑल एग्जीक्यूशंस 1, मतलब रिजल्ट कितना है, एक ही रिजल्ट काउंट एक ही है, मतलब ये 9925 रोज रीड करी थी, उसमें से एक ही रिकॉर्ड एक्चुअल रिजल्ट में है। तो मतलब बाकी के 9924 रिकॉर्ड जो रीड करे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो रीड करे तभी मतलब रिजल्ट आया है, पर वो रिजल्ट में है ही नहीं तो एक्स्ट्रा रीडिंग हो गई है, राइट। तो मतलब हमारी क्वेरी का परफॉर्मेंस है स्लो, राइट। तो अब इसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इंडेक्स क्रिएट करेंगे, राइट। क्रिएट इंडेक्स ऑन, क्रिएट इंडेक्स ix सैलरी ऑन टेबल नेम एम्प्लॉय सैलरी असेंडिंग, हम असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी को रखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्रिएट करता हूँ, राइट, इंडेक्स क्रिएट हो गई। अब इसको हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इंडेक्स यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई है, नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर। तो दोस्तों ये क्लस्टर्ड, ये नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड, ये सारी चीज़ क्या है हम देखेंगे, पर अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये जो बेसिक चीज़ है वो देख लेते हैं, राइट। तो ये इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं इंडेक्स यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। ये रिजल्ट आ गया और हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों देखो, पहले जब हमने ये जब इंडेक्स क्रिएट नहीं किया था उस टाइम हमने ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट की थी तो उसने ये वाला इंडेक्स यूज करा था, राइट। पर अब आप देखो, जैसे मैंने ये इंडेक्स यूज कर लिया तो उसने ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो ix अंडरस्कोर सैलरी हमने क्रिएट करा है वो यूज कर रखा है, राइट। तो अब देखते हैं ये इसके अंदर, ये टेबल के अंदर दोस्तों 5 6 रो, देखो एक्चुअल नंबर्स ऑफ रोज रीड 1, एक्चुअल जो हमें रिकॉर्ड चाहिए ऐसी एक ही रो उसने रीड करी है। पुराने वाले केस में कितनी रीड करी थी, 9925, यहाँ पर एक ही रीड करी। और जो रिजल्ट है उसका क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ रोज फॉर ऑल एग्जीक्यूशन, एक ही रिकॉर्ड है, राइट। तो वो एक ही रिकॉर्ड रीड किया और वो आउटपुट में भी वो एक ही रिकॉर्ड। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा 9924 रीडिंग जो पहले वाले केस में हुई थी वो नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली हमारी क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ गया है दोस्तों, राइट। तो ये है बेनिफिट इंडेक्स का दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी मतलब दोस्तों इसमें क्वेरी हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब दोस्तों इसमें और एक चीज देख लेते हैं, ये तो इंडेक्स मैंने यहाँ से क्रिएट किया, राइट। अब आप यहाँ पे टेबल के इस पे टेबल के अंदर जो इंडेक्सेस फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, या न्यू इंडेक्स, फिर ये अलग अलग टाइप्स है। तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, फिर क्लस्टर्ड कॉलम स्टोर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड कॉलम स्टोर, ये दो मोस्टली यूज कम ही आते हैं। मोस्टली ये ऊपर के जो क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स वही मतलब ज़रूरत पड़ी है आज तक। तो अब नॉन, फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो ये टेबल का नाम है, फिर यहाँ इंडेक्स का नाम है। तो चलो हम ऐसे ही कोई एक इंडेक्स जस्ट लर्निंग के लिए बना लेते हैं, टेस्ट। और सैलरी का यहाँ कॉलम ऐड कर देते, कौन सा कॉलम चाहिए, सैलरी, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईटी कर देते हैं, ओके कर दे, ओके। और यहाँ असेंडिंग आ गया, अगर चेंज करना है तो यहाँ डिसेंडिंग कर सकते हो, राइट। फिर इसके ऊपर ये यूनिक, अगर यूनिक रखना है इंडेक्स तो यूनिक कर सकते हो, नॉन यूनिक कर रखना है तो इसको सिलेक्ट चेक नहीं करना है, राइट।
तो ये क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर, यूनिक, नॉन यूनिक इंडेक्स, ये सारी चीज़ें क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल ये बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ओके क्लिक करता हूँ तो हमारा इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। आ गया दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी इंडेक्स क्रिएट करा वो है ना। तो एक बार फिर से जस्ट हम गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। इंडेक्स डेटाबेस में से रोज फास्टर रिट्राइवल के लिए यूज होता है, राइट। और इंडेक्स आर क्रिएटेड ऑन टेबल्स एंड व्यूज, टेबल्स पे भी क्रिएट होता है और व्यूज पे भी क्रिएट होता है, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमने बुक वाला एग्जांपल देखा, राइट, जो आपको होप आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये हमारा जो मैंने दिखाया ये टेबल है हमारा एम्प्लॉय और उसका फिजिकल एड्रेस, राइट। अगर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो इंटरनली इस तरीके से कुछ वर्चुअल मतलब कुछ टेबल इंटरनली क्रिएट हुआ होगा, आप सोच लो, जिसमें सैलरी कॉलम जो हमारी इंडेक्स है और फिजिकल एड्रेस ये है। तो इस तरीके से मैपिंग रहेगी कि भाई अगर ये जो टॉप में जो सैलरी का कॉलम था वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ गया और उसके अगेंस्ट में एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या है वो हमने वहाँ से ऊपर से ले लिया यहाँ पर। तो अगर हम ये सैलरी के अगेंस्ट में क्वेरी फायर कर रहे हैं तो उसका एड्रेस ये वाला है, तो वो ऊपर जाके वो रिकॉर्ड फैच करके ले आएगा, राइट। तो दोस्तों सिंपल सा है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, यूनिक, नॉन यूनिक इंडेक्स, राइट। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर।